नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां अयूब हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आगे बात होगी करनाल की, जहां शिफ्ट इंटरनेशनल स्कूल में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव। साथ ही आगे चर्चा होगी सीतापुर की, जहां ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां अयूब हत्याकांड का खुलासा। लूट के विरोध में की गई थी अयूब की हत्या। घटना के वक्त नशे में धुत अयूब की जमा तलाशी कर रहे थे लुटेरे। विरोध करने पर की गई हत्या। अयूब की जेब से 4,800 रुपए लूट ले गए थे। दोनों हत्यारे ईंट के भट्टे पर फेंक गए थे मृतक की बाइक। पुलिस ने हत्यारोपी लुटेरे कौशेंद्र और सनी कुमार को किया गिरफ्तार। आला कत्ल बरामद। 1 फरवरी की रात हुई थी वारदात। 2 फरवरी को पुलिस ने बरामद किया था अयूब का शव। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गुलावटी रोड पर हुई थी वारदात। दोनों आरोपी गिरफ्तार। बात पे मुकदमा अपराध संख्या 85/2024 धारा 302, 394, 411 आईपीसी पंजीकृत हुआ था। इसमें मृतक अयूब का शव घटनास्थल से बरामद हुआ था। इसी क्रम में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, शनि कुमार और कौशलेंद्र। मृतक अयूब घटनास्थल पे शराब के नशे में वहाँ पड़ा हुआ था अपनी मोटरसाइकिल के साथ, और ये दोनों अभियुक्त शनि कुमार और कौशलेंद्र उधर से गुजरते वक्त इनकी बाइक और इनके जेब में जो पैसे थे उसको लूटने की नीयत से उसकी ईंटे से सर पे वार करके हत्या कर दी और फिर उसकी बाइक लेकर जो है फरार हो गए। अभियुक्त के कब्जे से जो है 1,800 रुपये और जिस ईंट से उन्होंने मृतक की हत्या की वो ईंट बरामद हुआ है, और जो मोटरसाइकिल वो ले गए थे वो भी हमने बरामद कर लिया है। अभियुक्तगढ़ का जो पूरा नाम है सनी कुमार पुत्र जसराम सिंह, निवासीगढ़ रामलाल गढ़ी, थाना सिकंदराबाद, उम्र तकरीबन 23 वर्ष। कौशलेंद्र पुत्र मित्र सेन, निवासी रामलाल गढ़ी, थाना सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर, उम्र करीब 24 वर्ष। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल सिंह, उप निरीक्षक विनोद कुमार, उप निरीक्षक रवि कुमार, हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुंडू, योगेंद्र सिंह, ललित कुमार और सतीश, ये लोग टीम में थे। इन्होंने बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है और आज हम इन दोनों अभियुक्तों को चालान कर जनपद न्यायालय रवाना कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर देवास के सोनकच्छ से है, जहां नगर के मुख्य मार्ग रेशम केंद्र के पास स्थित ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित निर्मला बालक बालिका छात्रावास का पिछले दिनों 6 फरवरी को महिला बाल विकास शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस दल द्वारा वाचन निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को हॉस्टल में रहने वाले बालक बालिकाओं ने बताया था कि हॉस्टल इंचार्ज द्वारा हम लोगों से शौचालय साफ करते हैं, भोजन बनवाते हैं और इतनी ठंड में भी हमें ठंडे पानी से नहाना पड़ता है। छात्रावास के बालक बालिकाओं की शिकायत पर शुक्रवार को परियोजना अधिकारी प्रवीण जैन द्वारा हॉस्टल इंचार्ज फादर नवीन, ड्रेनी बलराज और बालिका छात्रावास इंचार्ज सिस्टर ज्वाली के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति जनजाति सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जांच के दौरान विधायक सोनकर के साथ महिला बाल विकास अधिकारी प्रवीण जैन, तहसीलदार थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा शामिल रहे। छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्या पाया और क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, जो छात्रावास संचालित किया जा रहा है विधिवत, इसकी कहीं पर भी कोई अनुमति नहीं, शासन प्रशासन में कहीं भी अनुमति नहीं है, कोई रिकॉर्ड की बात नहीं है। यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं उसमें बच्चों द्वारा ये बताया गया है कि पिछले 4-5 साल से कई बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर निरंतर रह रहे हैं, और कोई स्टाफ की कमी होने के कारण या स्टाफ नहीं रखने के कारण उन बच्चों से यहाँ की साफ़ सफाई किया जाता है। यहाँ पर टॉयलेट वगैरह साफ़ किया जाता है। खाने के संबंध में भी कुछ बच्चों ने यहाँ पर शिकायत बताई है। कई बार ऐसा हुआ है कि खाने में, नाश्ते के समय भी खाने पोहे वगैरह में कीड़े मिले हैं। उसके अलावा अन्य प्रकार की भी यहाँ पर कुछ ऐसी अनियमितता हैं जो घोर अनियमितता हैं, जो टॉलरेट करने लायक नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ध्यान में आई है। और भी बच्चों से मिलना हो रहा है। आज सब बच्चों से चर्चा हुई। इसके पहले कल भी सभी बच्चों ने खुलकर उनके साथ में आज जिस भी प्रकार के अमानवीय कुछ हरकतें भी हुई हैं, छोटी छोटी सी बात पर जिस प्रकार से उनको दंड दिया जा रहा है बच्चों के साथ जो मारापीटी की है, उस पर भी बच्चों ने खुलकर यहाँ बताया है। तो यहाँ के जो संचालन समिति उनसे भी हमने चर्चा की और प्रशासन भी इस पर सख्त रूप से कार्रवाई कर रहा है। एफआईआर भी दर्ज हुई है और आगे भी जो आवश्यकता होगी उस पर कदम। कोई बच्चे ने कोई धर्मांतरण को लेकर ऐसा कोई आरोप या कोई? नहीं, बच्चों की तरफ से बहुत सारी हमारे द्वारा निर्मला बालिका छात्रावास और बालक छात्रावास का
निरीक्षण किया था सोनकच्छ में अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हमने ये पाया कि ये जो संस्थाएं हैं इनका महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग में पंजीयन नहीं है। दूसरा ये कि 8 बालक बालिकाएं ऐसी पाई गई जिनके कि माता पिता के हस्ताक्षर नहीं थे उस पर, शपथ पे, जो कि उनकी कंसेंट नहीं थी कि इनको यहाँ पर पढ़ाया जाए। और उसके बाद फिर हमने जब बालिकाओं के और बालकों के बयान लिए तो बालिकाओं के बयान में हमने पाया कि बालिकाओं को ग्रुप में इकट्ठा करके उनसे खाना बनवाया जाता है, उनको ठंडे पानी से नहलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जब वो बीमार पड़ती हैं तो उनको चिकित्सा सुविधाएं डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी अनियमितता मिली थी। ऐसे ही बालक छात्रावास में भी कुछ अनियमितताएं मिली थी, जैसे कि उनसे शौचालय साफ करवाना। और उन लोगों ने अपने बयान, जब भी बालक बालिकाओं के बयान हुए हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमारे साथ में इस प्रकार से हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में हम शौचालय, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय होता है, उसको हम साफ करें। सर, इस मामले में क्या कार्रवाई की सर आपके इस मामले में हमने अभी पुलिस में FIR कर दी सोनकच्छ थाने पे। और यहाँ पर हमने जो किशोर न्याय अधिनियम एवं जो कुछ बच्चे उसमें से अनुसूचित जनजाति के थे तो इसलिए हमने उसमें ST एक्ट में भी FIR दर्ज करी है। ठीक। मेरा नाम आयुष चौहान है। मैं निर्मला बालक छात्रावास में रहता हूँ। यहाँ पर हमसे काम करवाया जाता है, टॉयलेट साफ हो रही है। और मैंने एक दिन फटाका फोड़ दिया था तो फादर ऑफिस में बुला के मुझे गाली दी है, माँ की गाली दी है। और फादर और ये शराब पीते हैं, वो दारू की बोतल मिली हमको। आप लोगों ने शिकायत करी कहीं पर? मारपीट नहीं करी। आप लोगों से बेवजह मारपीट? नहीं। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर करनाल से है, जहां इस बार भी वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गांव बीवीपुर जाटान में, जहां पर बच्चों के माता पिता और साथ ही ग्रामीण ही लोगों ने बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा देखी। अध्यापकों ने कहा, वार्षिक उत्सव के पावन अवसर पर हर वर्ष की तरह इस बार भी बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया और बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। जिसमें स्विफ्ट इंटरनेशनल स्कूल के संचालक रविंद्र शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव रखा गया, जिसमें तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद। सर्वप्रथम मेरा सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं मास्टर राजेश कुमार, स्विफ्ट इंटरनेशनल स्कूल बीबीपुर जाटान, ब्लॉक इंद्री से। देखिए, जो आज का हमारा कार्यक्रम है एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह, इसमें हम क्या पूरे साल की एक्टिविटी जितनी बच्चे करते हैं उनको उजागर करने का काम करते हैं और बच्चों को समय समय पे दिशा निर्देश देते रहते हैं कि अपनी जो अंदर छिपी प्रतिभा है उसको बाहर निकालें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कक्ष के अंदर बोल देते हैं लेकिन स्टेज पे आके वो बोल नहीं पाते। तो हमने ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दी है कि वो अपना उनके अंदर जो एक डर है उसको बाहर निकालें और एक समाज में एक अच्छे वक्ता के कार्य करें, क्योंकि जो बच्चा होता है कल वो ये कि हमारा अच्छा नागरिक बनेगा। मैं अंजू चहल, स्विफ्ट इंटरनेशनल स्कूल की स्टाफ मेंबर हूँ। आज हमारे स्कूल में जो वार्षिक महोत्सव किया गया है, ये बच्चों के टैलेंट को दिखाने के लिए और दूसरे बच्चे ताकि इससे मोटिवेशन ले और वो भी ऐसे ही सहभागिता दें अपनी, इसलिए हाँ जी हर साल रखा जाता है। हाँ जी, इंद्री में भी है इनका स्कूल, दूसरी ब्रांच है हाँ जी वहाँ भी। आज ही इकट्ठा किया है हमने प्रोग्राम दोनों स्कूलों। हाँ जी। तो ये जो वार्षिक तो इसमें है कि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा से ज्यादा दे, अपने टैलेंट को, अपने अंदर जो गुण है उनको ताकि लोगों को दिखा पाए। कल को बच्चों को जो स्टेज हैंडलिंग करनी पड़ जाए, पर्सन के सामने बोलना पड़ जाए तो कोई दिक्कत ना आए, उन चीजों को देखते हुए हम हर साल एनुअल फंक्शन यहाँ पे रखते हैं कि ताकि बच्चे अपने बढ़ से आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लें बच्चे। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के उतराव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उतराव बाजार की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। उतराव बाजार निवासी क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहम्मद असलम ने बताया कि उनके पड़ोस की रहने वाली अनीशा बेगम से उनका पुराना विवाद चल रहा है, जिसको लेकर उन्हें आए दिन फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने बताया कि 2019 में हुई मारपीट के मामले में अनीशा बेगम, उनके बेटों पर मेरे द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके बेटे का पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो रहा था, जिसके कारण वो आए दिन मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर जाती थी और कई बार थाने पर और एसीपी हंडिया के यहाँ दुष्कर्म और अन्य गंभीर धाराओं में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमे में फंसाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन पुलिस ने मामला सत्य नहीं पाए जाने पर मुकदमा नहीं लिखा, जिसको लेकर 8 फरवरी 2024 को फर्जी चोरी के मुकदमे में फंसाने के लिए उतराव थाने पर प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी जांच की जा रही है।
पीड़ित ने अभी बताया कि राजनीतिक रंजिश के कारण गांव का कोटेदार भी करते हैं। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कहा कि मामले की निष्पक्षता पूर्वक जांच की जाए और अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मैं आपका रेशमा बानो कहाँ की रहने वाली हूँ? जी उतराव की और असलम बीडीसी की औरत हूँ। क्या मामला है जो आपके पति के ऊपर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है? सर ये हम लोग को फंसाया जा रहा है 3 साल से। ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं। इन लोग से कोई हमारा रिश्ता नाता भी नहीं है, खानदान भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हाँ इन लोग से कोई रिश्ता नहीं है, मगर ये हमारे आदमी के बहुत पीछे पड़ी हैं। और ये हैदर कोटेदार और उसका भाई भी हमारे पीछे पड़ा है और वो कह रहा है सैदाबाद में मरवाने के लिए। और ये बलात्कार में, रेप केस में और ये मारपीट में, हर चीज़ में ये फंसा रही हैं हम लोग को। क्या पहले भी कोई मामला है क्या जिसको लेकर के साजिश हो रही है? जी पहले भी केस था ये, मतलब मारपीट का 2019 का। अच्छा जी। और जरूरत पड़ती है हमसे 50 और पैसा वैसा सब हम लोग से लेती है, मगर कोई रिश्ता नाता इससे है नहीं हमारा। हम ये सोचते हैं कि इससे हमारा मतलब बड़ी सास से इज्जत करते हैं। ये हर केस में हम लोग को डालती रहती है। कितनी बार फंसाने का प्रयास किया जा चुका है? 3-4 बार सर। ये हाँ। आप क्या चाहते हैं? जी हम ये चाहते हैं कि हमारे आदमी को न्याय मिले। हम थाना अध्यक्ष से उनसे बात करके मतलब हमारा सुलहनामा हो, हमारा आदमी कोई केस में ना फंसे। ये हम लोग को हमेशा फंसाने की कोशिश करती है। हम लोग किसी के चक्कर फेर में भी नहीं रहते। हमारा खून भी दिया, 50,000 रुपया भी दिया। इसके आदमी को, इसके लड़के को हमारा आदमी खून भी दिया और इसको भी 50,000 रुपया दिया जब इसके लड़के की चोट लगी थी। नाम है आपका? मोहम्मद असलम, बीडीसी उतराव। क्या मामला है जो आपके ऊपर चोरी का आरोप लगाया? ये सर 3 साल से हमको फंसाया जा रहा, 2019 से। 2019 में मैं घर पे नहीं था। ये हमारे घर पे हमारी बहू के हमारी माँ को, हमारी लड़की का हमारे हाथ टूट गया था, मारे पीटे। हम गए थाने पे, इन लोग का मुकदमा लिखा है, इन लोग का मुकदमा लिख गया। उसके बाद ये लोग फिर 1 साल के बाद अपनी लड़की को ज़बरदस्ती बैठा के ले गए हंडिया CO किया रेप केस के लिखाने के लिए। उस टाइम में दरोगा के साथ में 10:30 बजे था सैदाबाद में। तो दरोगा के पास गया तो दरोगा ने कहा कि जब 9 बजे घटना तो 10 बजे असलम 10:30 बजे मेरे साथ था। इनका मुकदमा नहीं लिखाया गया और इनके लड़का जो विदेश में रहता उसका पासपोर्ट बनने का, रिन्यूअल होने का टाइम आ गया है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि असलम को मुकदमा में फंसाओ तो ताकि असलम जो आए और हमसे सुलह हो जाए ताकि हमारे लड़के का पासपोर्ट बन जाए। और ये हमारा पारिवारिक मैटर है। 8 बजे का घटना है, 8 बजे में हमारी इनसे बहस हुई है और ये 11 बजे प्रधान को बुला के, हैदर कोटेदार को बुला के बाकायदा वो खुद कह रहा है कि चच्ची तुम्हारी कंगन भी थी, चच्ची तुम्हारा झुमका भी था। तो उसको क्या मालूम है वो मेरे परिवार का है कि मेरे गांव का है या मेरा रिश्तेदार है वो। हाँ, अगर ये कुरान उठा के थाने पे खड़े हो के मंदिर के सामने कुरान उठा के बोल देंगे कि हाँ कि असलम चोरी किया है, तो अगर 1 लाख के माल होगा तो सर मैं 5 नहीं 10 लाख रुपए दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा, नहीं पूरी ज़मीन बेच दूंगा। तो आपको क्या लगता है आपको फंसाया जा रहा है? ये सरासर हमको फंसाया जा रहा है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से आ रही है, जहां कोतवाली बिस्वा इलाके में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की दर्दनाक मौत से मौके पर चीख पुकार मच गई। दरअसल ओवरटेक करने के दौरान एक ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में बाइक सवार 2 महिला और एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वाहन नंबर से मृतकों की शिनाख्त में जुटी है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली इलाके के गुलजार शाह मेले के सामने शनिवार की दोपहर सीतापुर से बिस्वा की ओर जा रहे बाइक सवारों को पीछे से एक ट्रक ने ओवरटेक करने के दौरान जोरदार टक्कर मार दी। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर शिनाख्त कार्रवाई में जुट गई है। कस्बा प्रभारी अतुल वर्मा ने बताया कि बाइक नंबर से परिजनों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।